पीछे पीछे आंदा मेरी चाल में दाई चीरे वाले अवेक दाई वे मेरा लौंग गवाचा निगा मार दाई वे मेरा लौंग गवाचा। लौंग गवाचा से मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुंचने वाली मुसर्रत नज़ीर ने गुलकारी के साथ साथ अदाकारी में भी खूब नाम कमाया और अपने वक्त की बड़ी अदाकाराओं की सफ में खड़ी होने वाली मुसर्रत नज़ीर ने कभी गैर अखलाकी काम नहीं किया और न ही कभी उन्होंने अपनी अखलाकियात और इक़दार का सौदा किया। मुसर्रत नज़ीर ने इंडस्ट्री में रहते हुए किस तरह से अपना वकार कायम किए रखा, कैसे उन्होंने दुबई के वलीअहद की जानिब से की जाने वाली भारी भरकम पेशकश ठुकराई, ये सब कुछ हम बताएंगे नामवर सहाफी खावर नईम हाशमी की जुबानी आज की इस वीडियो में। बाजरे दा सिट्टा वे असां तली ते मरोड़िया बाजरे दा सिट्टा वे असां तली ते मरोड़िया। फिल्म यके वाली से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली अदाकारा मुसर्रत नज़ीर के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दौर की खूबसूरत और पुरवकार अदाकाराओं में से एक थीं। उन्होंने उस वक्त इंडस्ट्री में कदम रखा जब सबिया खानम टॉप एक्ट्रेस के तौर पर अपनी धाक बिठाई हुई थी। हर फिल्म में डायरेक्टर्स उन्हें कास्ट करने की ख्वाहिश रखते थे। यही वजह है कि उन्होंने बढ़ती हुई डिमांड के पेश नजर अपना मुआवजा भी 2 गुना कर लिया था, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स ने मुसर्रत नज़ीर को तरजीह देना शुरू कर दी और फिर देखते ही देखते अपनी अदाकारी से इंडस्ट्री में पहचान बनाने लग गईं। मुसर्रत नज़ीर ने पहली फिल्म में काम करने का 1500 रुपए मुआवजा लिया था और फिर वो वक्त भी आया जब वो इंडस्ट्री की उन अदाकाराओं में शामिल हो गईं जिन्हें फिल्मों में काम करने का मुंह मांगा मुआवजा दिया जाने लगा। मुसर्रत नज़ीर का ताल्लुक एक शरीफ खानदान से था। उनके वालिद डॉक्टर थे और वो अपनी बेटी को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मुसर्रत नज़ीर डॉक्टर की बजाय अदाकारी की दुनिया में आ गईं। उन्हें अनवर कमाल पाशा ने अपनी फिल्म में मुतारिफ कराया। उन्होंने अपनी खूबसूरती और सहरकुन अदाओं के बायस देखने वालों के दिलों में घर कर लिया। मुसर्रत नज़ीर के बारे में ये बात शोबिज़ हल्के बड़े वसूख से कहते थे कि उन्होंने अपने करियर में कभी भी शोहरत हासिल करने के लिए गैर अखलाकी काम नहीं किया। वो ना ही फिल्मों में गैर अखलाकी मनाजिर अक्सबंद करवाती थी और ना ही उन्होंने कभी ओरिया लिबास पहना। हालांकि उस दौर में बहुत सी अदाकाराएं थीं जो फिल्मों में बड़ी पेमेंट हासिल करने के लिए खुद को बेलिबास करने पर भी आमादा हो जाया करती थीं। मुसर्रत नज़ीर के करियर की कामयाब तरीन फिल्म यके वाली थी, जिसको बारी मलिक ने प्रोड्यूस किया। इस फिल्म ने सिनेमा घरों में इस कदर शानदार बिजनेस किया कि बारी मलिक ने फिल्म के मुनाफे से बारी स्टूडियो तामीर किया था, जिसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टूडियो कहा जाता है। इस फिल्म से पहले और बाद में बारी मलिक ने मुसर्रत नज़ीर को लेकर कई फिल्में प्रोड्यूस की, जिससे उन्हें माली तौर पर खूब फायदा हुआ। बारी मलिक जो एक वक्त में इंडस्ट्री के अमीर प्रोड्यूसर्स में शामिल होते थे, उन पर एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके बच्चों ने उन्हें धुतकारना शुरू कर दिया। अपने बच्चों के हाथों मजबूर होकर बारी मलिक ने अपना कारोबार उन्हें सौंप दिया, जिसकी वजह से उन्हें माली मुश्किलात ने आ घेरा। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता हम उसके। बारी मलिक के दुबई की मारूफ शख्सियात के साथ खूब दोस्ती थी। उनमें दुबई के शाही खानदान के लोग भी शामिल थे जो बारी मलिक की खूब इज्जत करते थे और उन्हें पलकों पर बिठाते थे। जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने बारी मलिक और सलोनी बेगम को दुबई बुलाया और उन्हें कारोबार सेट करके दिया, जिसकी वजह से बारी मुल्क दर बदर की ठोकरें खाने की बजाय बाइज्जत तरीके से रोजगार कमाने में मसरूफ हो गए। कुछ अरसे बाद जब बारी मलिक ने दोबारा अपने स्टूडियो का कंट्रोल संभाला तो एक बार फिर से स्टूडियो की रौनक लौट आई। दुबई से आने के कुछ साल बाद बारी मलिक ने दुबई के वलीअहद को अपने स्टूडियो आने की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। उस मौके पर स्टूडियो को दुल्हन की तरह सजाया गया था। जमीन पर फूलों की पत्तियां बिछाई गईं। यूं लग रहा था जैसे कोई बादशाह स्टूडियो में तशरीफ ला रहा है। जब बारी मलिक के मेहमान स्टूडियो पहुंचे तो पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें बारी मलिक के दफ्तर में बिठाया गया। दोनों हजरात आपस में बातचीत करने में मसरूफ थे कि इतने में मुसर्रत नज़ीर बारी मलिक को सलाम करने ऑफिस में दाखिल
दाखिल हुई। दुबई के वलीअहद ने मुसर्रत नजीर को एक नजर भर कर देखा, लेकिन जब उनका दिल नहीं भरा तो गौर से देखने लगा। जब तक मुसर्रत नजीर ऑफिस में मौजूद रही, वलीअहद मुसर्रत नजीर की खूबसूरती अपनी आंखों में कैद करते रहे। इस बात में कोई शक नहीं कि मुसर्रत नजीर का खूबसूरती में कोई सानी नहीं था। इंडस्ट्री में बहुत से परवाने इस शमा के गिर्द मंडलाते रहते थे, लेकिन वो किसी को खातिर में नहीं लाती थी। मुसर्रत नजीर जब बारी मलिक को खुदा हाफिज कहकर निकली तो वलीअहद ने अपने मुलाजिम को बैग में से चेक बुक लाने को कहा। जब वो चेक बुक लाया तो वलीअहद ने उसमें से एक चेक साइन किया और बारी मलिक को देते हुए कहा कि जो खातून अभी अंदर आई थी, आप उसे ये चेक दे दीजिएगा। अगर वो मुनासिब समझे तो उसे कह दीजिएगा कि वो इस चेक में जितनी रकम चाहे लिख दे, वो इसे अदा करने के लिए तैयार हैं। बारी मलिक ये सुनकर हिचकिचाहट का शिकार हुए, ताहम दोस्ती का भरम रखने के लिए उन्होंने वलीअहद से चेक लेकर पास रख लिया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद बारी मलिक ने मुसर्रत नजीर को अपने दफ्तर बुलाया और उसे पंजाबी में कहने लगे, मुसर्रत तेरी लॉटरी निकल आई। एनी वड्डी लॉटरी आज तक किसी दी भी नहीं निकली और ना ही किसी दी निकल सकती है। तू बड़ी खुशकिस्मत है। ये सुनकर मुसर्रत नजीर बोली, बारी साहब बताएं क्या बात है। जिस पर उन्होंने बताना शुरू किया कि उस दिन मेरे दफ्तर में जो साहब बैठे थे वो दुबई के शाही खानदान से थे। उन्होंने मुझे ये चेक दिया कि ये मुसर्रत नजीर को दे दो और उसे कहो कि अगर वो दुबई आने के लिए राजी हैं तो मुझे बताएं। मैं उन्हें दुबई लाने के लिए अपना प्राइवेट तैयारा पाकिस्तान भिजवाऊंगा और वो चेक पर जितनी भी रकम लिखेंगी वो उन्हें दे दी जाएगी। ये सुनकर मुसर्रत नजीर के चेहरे पर संजीदगी जाहिर हुई। उन्होंने आगे बढ़कर बारी मलिक से चेक पकड़ा और उसे देखे बगैर पहले फोल्ड किया, फिर उसे फाड़कर टुकड़ों में तकसीम कर दिया। बारी मलिक का ख्याल था कि इतनी बड़ी पेशकश मुसर्रत नजीर कभी ठुकराएंगी नहीं, लेकिन जब उन्होंने चेक टुकड़े टुकड़े होते देखा तो हैरानी के आलम में अपनी कुर्सी से खड़े हुए और मुसर्रत से बोले, ये क्या कर दिया, तुम पागल हो गई हो क्या? जिस पर मुसर्रत ने पंजाबी में जवाब दिया कि ऐते दिल दी गल है, मैं कबूल करा या ना करा। मुसर्रत नजीर ने जिस तरह करोड़ों रुपए की पेशकश को ठुकराया, उससे जाहिर होता है कि वो किसी लालच को खातिर में ना लाने वाली अदाकारा थी। यही वजह है कि उनका इंडस्ट्री में नाम अभी तक गूंजता है। जब भी लौंग गवाचा सनातों से टकराता है तो लोग बिला झिझक मुसर्रत नजीर का नाम लेते हैं और उनकी गुलकारी के साथ साथ अदाकारी को भी सराहते हैं। यकेवाली में उन्होंने जो लाजवाल किरदार निगारी की, उसे फिल्मी दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा।